धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जमीयत उलमा हिंद अलिफ यानी ए के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सुदर्शन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। 51 मिनट 17 सेकंड का इंटरव्यू सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल उठाते हुए एक खबर कल हमने आपके सामने रखी थी, आप लोगों ने उसको खूब सराहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी किए। हालांकि बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, होना भी चाहिए। अगर सभी लोग हाँ हाँ ही करेंगे तो कुछ चीज़ें हम लोग भी अपनी सुधार नहीं पाएंगे, बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सवाल हैं वो अभी भी बदस्तूर खड़े हुए हैं। पहला सवाल यही कि आखिर सुदर्शन टीवी को इंटरव्यू क्यों दिया। दूसरा सवाल ये कि इंटरव्यू देने की जो टाइमिंग है वो दिखा रही है कि क्या किसी डर की वजह से इंटरव्यू दिया गया है। इन तमाम सवालों का जवाब आपके सामने आना चाहिए। हमारे साथ महाराष्ट्र के जलगांव से जुड़ रहे हैं मुफ्ती हारून नदवी। आप उनको रोज़ाना देखते होंगे, उनके वायरल न्यूज़ लाइव पर वो तमाम खबरों पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहते हैं। इसके अलावा वो जमीयत उलमा हिंद से भी जुड़े हुए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और तमाम एहतजाज, धरना प्रदर्शन और ये सब चीज़ें मंच पे आप उनको भी देख सकते हैं बोलते हुए कैमरे के अलावा। तो उन्हीं से समझेंगे कि आखिर ये इंटरव्यू क्यों दिया गया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अकरम भाई, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। चलिए, आपका महाराष्ट्र आजकल कुछ ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि एनसीबी ने जब से शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को पकड़ा है और जब से सवाल खड़े हुए हैं समीर वानखेड़े की भूमिका पर, तब से इस वक्त देश की राजनीति में जैसे पहले बंगाल छाया हुआ था वैसे महाराष्ट्र छाया हुआ है। लेकिन उस मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है, आपने देखा होगा कि मौलाना अरशद मदनी ने एक इंटरव्यू दिया है सुदर्शन टीवी को। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले कि उस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, बेहतर होगा आप ये बता दें कि आप कौन सी जमीयत से ताल्लुक रखते हैं, चाचा वाली से कि भतीजे वाली से? देखिए, जहां तक लीगली तौर पर या दस्तूरी तौर पर तो ताल्लुक मेरा मौलाना अरशद मदनी की जमीयत से ही है। मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अरशद मदनी, हमारे यहाँ तो महमूद मदनी साहब की जमीयत पहले नहीं थी और अभी फिलहाल कायम हुई है, लेकिन हम पहले से ही मौलाना अरशद मदनी की जमीयत से जुड़े हुए हैं और हमने कोशिश ये की है कि जमीयत के नाम पर भी हमारे शहर में कोई दो ग्रुप बंदी न हो, इसलिए हम पहले ही से मौलाना अरशद मदनी की जमीयत से जुड़े हुए हैं। और मैं 12 साल से मौलाना अरशद मदनी की जमीयत का जलगांव जिले का महाराष्ट्र का सदर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या महमूद मदनी की जमीयत से भी आपका कोई राब्ता ताल्लुक है किसी तरीके का? बिल्कुल, राब्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना महमूद मदनी से भी है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुझे पूरे मुल्क भर में बुलाया जाता है, इत्तेहाद पर, तालीम पर, नशा मुखालिफ मुहिम पर जो मेरी तकरीरें होती है, तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के कम से कम 6 से 7 बड़े बड़े प्रोग्राम में मैं खुद मुकर्रिर की हैसियत से, स्पीकर की हैसियत से गया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात सबसे हैं। तो आप इन दोनों के बीच इत्तेहाद क्यों नहीं करा देते हैं? पूरी आवाम का, कौम का इत्तेहाद करने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। भाई, हम अमली तौर पर इत्तेहाद, मैं मौलाना अरशद मदनी की जमीयत का सदर होने के बावजूद भी मौलाना महमूद मदनी के अगर लोग मुझे कोई अच्छे काम के लिए बुलाते हैं तो मैं जाता हूं, तो ये मेरी इत्तेहाद की ही कोशिशें हैं। हम कोशिशें कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये मैं इसको मानता भी नहीं हूं साहब, ये जो झगड़े हैं मैं इसको मानता भी नहीं हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आवाम को मिला सकते हैं लेकिन चाचा भतीजे में जो झगड़ा है उसे हमारे बस में निपटाना नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ देते हैं, मानते ही नहीं है कि वो झगड़ा है। नहीं नहीं, चाचा भतीजों के दरमियान भी हम झगड़ा ही नहीं मानते हैं। अच्छा, ये जो झगड़ा है ना, ये झगड़ों की बातें नीचे चलती रहती है सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, बाकी चाचा भतीजों में भी हम झगड़े को नहीं मानते हैं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, आप नहीं मानते हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा सुदर्शन टीवी, जिस पर अब तक ये लोग मुकदमे कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जा जाके, जिसे कह रहे थे कि ये लोग तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तबलीगी जमात को कोरोना वायरस बता रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अब उन्हें जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसे देखा और समझा जा सकता है इसको? नहीं नहीं नहीं, अगर भाई सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि इंटरव्यू देने पर जो बवाल हो रहा है ये सतही बातें हैं। इंटरव्यू किसी को भी दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन गैप नहीं खत्म होगा, बातें नहीं होगी, तो अगर आप सुदर्शन चैनल हो या कोई भी चैनल हो, गोदी मीडिया तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गोदी मीडिया का इतना बुरा हाल है कि इन्होंने कोरोना में भी हिंदू मुसलमान किया। तो इनकी तो बेचारों की ये रोजी रोटी है। जब तक कि ये हमारे खिलाफ बोलेंगे नहीं, इनकी ना दुकान चलेगी, ना ऑफिस चलेगा, ना चैनल चलेगा, ना इनको निवाले मिलेंगे।
तो खैर ये नफरतें फैलाते हैं, लेकिन नफरतें फैलाने वाले किसी जहरीले सांप से भी बात करना बहुत जरूरी है ताकि उसके जहर को खत्म किया जा सके। बात किए बगैर हम नफरतों को खत्म नहीं कर सकते और अच्छा पैगाम नहीं दे सकते। दो चीजें आप कह रहे हैं, वो तो जहरीले सांप है, वो तो नफरत फैलाएंगे, आप इसलिए जा रहे हैं ताकि नफरतें कम कर सकें। तो इसके बाद क्या जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जाएगा? इसके बाद क्या रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू दिया जाएगा? इसके बाद क्या न्यूज़ 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया जाएगा? क्योंकि जहरीले सांप बकौल आपके तो और भी बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान को ही क्यों चुना गया? चुरा नहीं गया। आपने जो कहा कि वहां गए नहीं, सुदर्शन वाला खुद इनके पास आया, ये गए नहीं वहां पर। आप जानते होंगे ये गए नहीं। मौलाना जहां बैठे हुए वो उनका अपना खुद का रूम है, सुदर्शन वाला वहां पर आया। और अगर आया है तो इस्लाम हमको ये भी तालीम देता है कि अबू जहल जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आया तो अबू जहल भले ही खबीस था, शैतान था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसको इज्जत से बैठाया और बात भी की है। तो अगर सुदर्शन वाला वहां पर आया है तो उसको भगाया जाना ये अक्लमंदी नहीं है और मुनासिब नहीं है। बाकायदा मौलाना अरशद मदनी ने उसको इंटरव्यू दिया क्योंकि ये खुद वहां पर आया है। क्या पहले ये इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट में ना जाते और जाके उसके टीवी पे इंटरव्यू देते या उसे बुला के इंटरव्यू देते और कहते कि भाई तबलीगी जमात को जो कोरोना वायरस तू बता रहा है या मुसलमानों के खिलाफ आए दिन नफरत फैलाता रहता है, हर हथकंडा अपनाता रहता है, हम तुझे इंटरव्यू देकर समझा रहे हैं कि क्या मुसलमान है क्या इस्लाम है। पहले ये कोशिश क्यों नहीं की गई, अब क्यों हुई? नहीं, कोशिश तो बरसों से की जा रही है साहब, कोशिश तो बरसों से की जा रही है। बाकायदा जमीयत उलमा राष्ट्रीय एकता के लिए, जैसे पहले मुल्क को बचाने के लिए अंग्रेजों, जालिमों, कातिलों से जमीयत उलमा ने सफ़े अव्वल में रहकर मुकाबला किया है, ऐसे ही 2014 के बाद जब नफरतों का माहौल बना तो जमीयत उलमा, दोनों जमीयत की बात मैं कर रहा हूं, जमीयत उलमा अलग अलग प्लेटफॉर्म से बाकायदा भगवा ड्रेस पहनने वाले हिंदू भाइयों को, संतों को, साधुओं को एक स्टेज पर लाकर अपनी ताकत के एतबार से नफरतों को खत्म करने के लिए जमीयत उलमा बरसों से मेहनत कर रही है। भैया मुफ्ती साहब, मैं माजरत के साथ आपसे फिर पूछ रहा हूं, आप सवाल से मुझे लग रहा है भाग रहे हैं और सवाल पे नहीं आना चाहते हैं। आपने जिन लोगों को साथ लेके भाईचारा कायम करने की बात की है वो जहरीले सांप नहीं है बकौल आपके। क्या आप बजरंग दल, आरएसएस और क्या नाम है विश्व हिंदू परिषद, जो तमाम हिंदू सेना जो आए दिन नफरतें फैला रही हैं, उनके साथ भी बैठे थे क्या कभी? अरे भाई, जब बैठना चाहेंगे, वक्त रहेगा तो बिल्कुल बैठेंगे। जब मौलाना अरशद मदनी मोहन भागवत के साथ बैठ रहे हैं तो सुदर्शन वाला कौन सी बड़ी चीज है? सुदर्शन वाला आ जाए, जी वाला आ जाए, जितने भी लोग नफरतें फैला रहे सब आ जाए, सबके साथ जमीयत उलमा बैठकर बात करने को तैयार है। हमारा मेन मिशन है कि मुल्क से नफरतें खत्म हो। तो नफरतें खत्म करने के लिए अगर नफरतों के पुजारियों के साथ और नफरतों के सौदागरों के साथ में अगर हमको बैठने का मौका मिले तो बैठेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए और अपने सिलसिले को जारी रखिए। और आपने कहा कि मोहन भागवत के साथ भी तो बैठ चुके हैं, तो अगर सुदर्शन टीवी वाले के, सर मैं अपना सवाल ले लेता हूँ, ठीक है, बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। आपने कहा कि हम सबके साथ बैठेंगे। जब मोहन भागवत के साथ बैठ चुके हैं तो सुदर्शन टीवी के सुरेश के चौहान से क्या परहेज हो सकता है? लेकिन टाइमिंग को लेकर कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और हमारा भी एक सवाल सीधे तौर पे है, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तारी होने से मौलाना अरशद मदनी को डर लग रहा है कि जांच एजेंसी उनकी तरफ भी बढ़ सकती है, इसलिए वो सुदर्शन वाले को अपने यहाँ बुला के इंटरव्यू देने के लिए मजबूर हो गए? डर है ये? अरे भाई, मौलाना अरशद मदनी को कोई डर नहीं। और जहां तक कि आपके सवाल की बात करूं कि डर लग रहा है, तो बताइए ना आप किसको डर नहीं लग रहा है? भाई, मुल्क में जो हालात बनाए गए हैं, आपको भी डर है, मुझे भी डर है। इस वक्त हर काम करने वाले को जो 5 पैसे लेवल पर भी अगर काम कर रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो इस वक्त तो हुकूमत की गंदगी आपके सामने। जिसको दबाना है, जिसको कुचलना है, वो बगैर किसी इसके, यानी आप ईडी को भेज दें, सीबीआई को भेज दें, तहकीकी जांच एजेंसियों को लगा दें, तो मुल्क में तो जनाब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आपको भी डर है, मुझे भी डर है, सबको डर है। तो आप मानते हैं ये डर के चलते इंटरव्यू दिया गया है? सीधे तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं? मदनी का नहीं, आप जो बात कर रहे हैं इसमें मौलाना अरशद मदनी का डर से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना अरशद मदनी को हमने बहुत करीब से देखा है और हजारों लाखों लोग जो उनके शागिर्द रहे हैं। अरशद मदनी उस खानदान के सपूत है जो अंग्रेजों से नहीं डरे हैं, तो सुदर्शन और ये हुकूमत क्या है? तो फिर क्यों इंटरव्यू दिया और इस हालात में इंटरव्यू देने की क्या जरूरत पेश आई थी, ये थोड़ा सा बताइए। भाई, इंटरव्यू देना कोई हराम है?
बात करना कोई हराम है? अगर अबू जहल भी आ जाता है तो क्या उसको धुतकारा जाएगा? ये इस्लाम सिखाता है? क्या ये कुरान सिखाता है? क्या ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं? दुश्मन भी आएगा तो उससे बात की जाएगी, बल्कि दुश्मन से तो पहले बात किया जाना चाहिए। आपने हराम वाली बात की तो बहुत अच्छा किया। मैं खुद ही इस चीज़ पे आना चाह रहा था, लेकिन आप ले आए, ज़्यादा बेहतर है। किसी ज़माने में ये लोग कहा करते थे कि फ़ोटो खिंचवाना हराम है, लेकिन उसके बाद आज इनके तमाम जो खबरें हैं अखबारों में फ़ोटो के साथ छपती हैं। किसी ज़माने में ये कहते थे कि टीवी चैनल जो है शैतान है और उसको घर से निकलवा के फुड़वा देते थे। आज ये तमाम टीवी चैनल वालों को बुला रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और हर जगह खुद ही दिखना चाहते हैं। और पहले मान लीजिए सुदर्शन को खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अब सुदर्शन को इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इनकी सोच ढुलमुल रहती है? क्या स्थिर नहीं रह पाती है किसी चीज को लेके? देखो, ये आपने अकरम भाई बहुत अच्छा सवाल किया। फोटो खिंचवाना हराम, वीडियो हराम कब? कि आपका मकसद तय किया जाएगा। अभी आप हज के लिए जा रहे हैं, आप बगैर फोटो खिंचाए के आप जा ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो फोटो, आप ताजमहल के पास जाके सेल्फी खींच रहे हैं तो ये हराम है। लेकिन जरूरत के तौर पर शरीयत का एक मसला है, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जरूरतें कुछ चीजों को जायज कर देती है। तो ये अभी अभी आप देखें ऑनलाइन बड़े बड़े मुफ्ती जो कैमरों के सामने नहीं आते, शेखुल हदीस साहब अभी कैमरे पर हदीस पढ़ा रहे हैं। अभी क्योंकि कोरोना ने सबको ऑनलाइन एजुकेशन पर ला दिया, तो मदरसे भी ऑनलाइन चल रहे हैं, बुखारी शरीफ भी ऑनलाइन हो रही है, दरसे तफसीर भी ऑनलाइन हो रही है, बड़े बड़े उलमा के बयानात भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर मकसद उसका ऑनलाइन आने का या कैमरे के सामने आने का या फोटो के सामने आने का, ये शोपीस के लिए नहीं है, बल्कि किसी मिशन के तहत और अच्छे मकसद के तहत है। और अच्छे मकसद के तहत बाकायदा शरीयत कहती है कि कुछ चीजें वक्त पर जायज भी होती है, यह ढुलमुल का मसला नहीं है। कुल मिला के आपका कहने का यह है कि जब आप कहें जिस चीज को वो जायज है, जब आप जिस चीज को कहें नाजायज है, फिर उसको आप नाम चाहे कुछ भी दे लें। नहीं, जब देखिए आप जब कहे या हम जब कहे जायज वहज नहीं होता है। बाकायदा शरीयत ने कुछ कानून मुकर्रर किए हैं, उसको सामने रखते हुए जायज और नाजायज ठहराया जाता है। ये एक बड़ी लंबी बहस है। मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छे जबरदस्त इल्मी आदमी, आपने इस बहस को पढ़ना चाहिए। चलिए इस बहस को कभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं धार्मिक मामलों में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दरखास्त है कि सर, रईस खान साहब जैसे ने पढ़ना चाहिए। जी चलिए खैर, मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मजहबी मामलों से मेरा पर्सनल मैटर है। मैं कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी हूँ कि मंदिर में जा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, आरती उतार रहा हूँ तो उसकी भी फोटो खींच के वीडियो बना के लोगों को दिखाऊं कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है और होना भी यही चाहिए। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। लेकिन आजकल तो हालात ये हो गए कि माँ की कब्र खोद रहे हैं, उसकी भी सेल्फी डाल रहे हैं कि देखिए हमने माँ की कब्र खोदी और माँ की जो है जो लाश है उसको हम उसमें कब्र के अंदर उतार रहे हैं। खैर छोड़िए, वो एक अलग स्तर बन गया। कुछ और चीजों पर गौर कर लेते हैं। आपको नहीं लगता इन्होंने जिस शख्स को इंटरव्यू दिया है उसको इन्होंने साबित कर दिया कि वो पत्रकार है, उसके चैनल को इन्होंने न्यूज चैनल साबित कर दिया, और ऐसा करके जो इनका मुकदमा अदालत में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो कमजोर होगा? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। मुकदमा तो बहुत सारे चैनलों पर किया है। मुकदमा सिर्फ सुदर्शन पर नहीं है, मुकदमा तो और भी चैनलों पर है। तो ये एज ए चैनल अगर आपसे कोई सवाल करने आते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इनको जवाब दें बाकायदा, और देना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए। अब जवाब की बात आई तो उसी पे बात कर लेते हैं। वहां पे महादेव और अल्लाह अकबर की बात हो रही है कि अल्लाह बड़े हैं कि महादेव बड़े हैं। क्या आपने पढ़ा है सुरेश के चौहान की कोई धार्मिक हैसियत है? आपने पढ़ा है जो ऐसे आदमी से इन सवालों पे बहस कर रहे हैं आप? नहीं, ये बहस नहीं है। एक्चुअल में अगर किसी ने सवाल किया तो सवाल से जान चुराना भी तो गलत बात है। सवाल से, आपने मेरे से कोई सवाल किए, अभी आपको लगा ऐसा तो आपने फौरन कह दिया, आप तो भाग रहे हैं। तो ये सवाल से जान चुराना भी तो गलत है। तो मौलाना अरशद मदनी कोई सवाल से भागे नहीं है, बल्कि मौलाना अरशद मदनी ने, अगर वो हिंदू भाई है और अगर वो धर्म के एतबार से जानना चाहता है और हमको मालूम है, तो हमको समझाने में हर्ज क्या है? मतलब कुल मिला के ये है कि आपके हजरत जी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो पहले भी सही कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाके, वो आज इंटरव्यू देके भी सही कर रहे हैं, और इंटरव्यू जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो भी सही है आपके हजरत जी के। बिल्कुल, आप भी जाइए, मैं चाहूंगा आप भी सवाल करें। आपके हजरत जी टाइम देंगे हमें? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। आप पहुंच जाइए सुरेश चौहान के जैसा। अरे हमने तो फोन किया, एक लड़की को इंटरव्यू दे रहे हैं, महिलाओं को, पत्रकारों को बैठा के इंटरव्यू दे रहे हैं, सुरेश के चौहान को इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें तो नहीं दिया इंटरव्यू, मना कर दिया। नहीं, तो कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो करना पड़ेगी थोड़ी सी। आपने किया कभी उनका इंटरव्यू? बिल्कुल, 2 मरतबा किया हूँ। अच्छा, आपको करा दिया होगा उन्होंने, क्या आप उनकी जमीयत में हैं? और जब मैं मौलाना से बात करने आया था तो मैंने आपके ऑफिस में हाजिरी दी थी, आपको याद होगा।
दिल्ली जब मैं आया था तो मैंने आपके ऑफिस पे हाजिरी दी थी, तो उस वक्त 2 दिन तक के मौलाना अरशद मदनी के साथ में हम जैसे छोटे लोगों की बैठक हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने वक्त दिया बाकायदा। क्या ये आप लोगों की भक्तई है कि जो भी हजरत जी बोले वो सही सही बोलना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है? ये आपके प्रोपेगेंडा का एक एजेंडा है? हम भाई हम पढ़े लिखे आलिम हैं और अच्छा। हम बेबाक आलिम हैं, हम अंधभक्ति के कायल नहीं हैं। अगर मौलाना अरशद मदनी कोई काम ऐसा करें जहां पर हमको बोलना चाहिए तो इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे और आप देखेंगे। आप कभी उस जगह पे गए हैं जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है? मैं तो गया हूं ना, जब जब हेडक्वार्टर में गया था तभी तो आपसे मुलाकात के लिए दिल्ली आया था। राइट साइड में चाचा का दफ्तर, लेफ्ट साइड में भतीजे का दफ्तर। क्या मस्जिद में कल को दीवार खड़ी कर देंगे कि आधी मस्जिद तेरी आधी मस्जिद मेरी? आप नेगेटिव सोच क्यों रहे हैं? आप भाई बताइए ना। बरसों से झगड़ा है, एक मिनट, बरसों से झगड़ा है, क्या अभी दीवार खड़ी हुई? नहीं तो बताइए ना। बरसों से अगर नहीं, बरसों से अगर आपको झगड़ा कुछ है गलत ही तो नहीं क्या? लग रहा ना? आप कह रहे गलत ही नहीं नहीं लगता नहीं आपको? नहीं, अभी अभी आप देखिए, मैं जब वहां पर गया तो मुझे तो सब जानते हैं, तो बाकायदा मुझे मौलाना अरशद मदनी का पहली मर्तबा जब गया तो मुझे नहीं ऑफिस मालूम था, तो मौलाना महमूद मदनी के जिम्मेदारों ने मुझे मौलाना अरशद मदनी के ऑफिस में पहुंचाया। ये मेरा खुद की बात बता रहा हूं मैं। मतलब आपको उनके झगड़े से कोई दिक्कत नहीं है? आपको उनके जो दफ्तर मस्जिद में 2 हिस्सों में बने हुए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है? वो पहले किसी चीज को गलत बताते हैं, आज उसको इंटरव्यू देते हैं, सही बताते हैं। किसी चीज से आपको कुछ गलत सही नहीं लगता है? अभी अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, जहां चलिए। तक कि मेरा इल्म है, जहां तक मेरा इल्म है अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, और जब दिक्कत आएगी तो इंशाल्लाह आपको हम कॉल करके आपको इंटरव्यू देंगे। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और तमाम सवालों का अपने हिसाब से जवाब दिया। सवाल अभी भी बहुत सारे बाकी हैं जिनका जवाब आना बेहद ज़रूरी है लोगों के सामने, क्योंकि पहले किसी चीज़ को गलत कहते हैं, बाद में फिर उस चीज़ को सही बताने लग जाते हैं। मुकदमा ठोक रखा है सुप्रीम कोर्ट में और फिर उसे बुला के इंटरव्यू भी दे रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है और बेहद तरीके से लाजमी है। और ज़रूरत क्या थी? क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू का टॉपिक आपने देखा? क्या इंटरव्यू देने का कोई मौका था ये? भाई आपने अभी मुझे कॉल किए, ठीक है, अभी आपने मुझे कॉल किया मिसाल के तौर पर, मैं आपको इंटरव्यू देने शुरू पड़ गया। अभी अभी मिसाल के तौर पर अभी मुझे क्या कहते हैं निकाह पढ़ाने के लिए जाना है, लेकिन आपका कॉल आया, मैंने देखा कि 10 मिनट मेरे पास बाकी है, तो क्यों ना अकरम रईस साहब से बात कर ली जाए, तो मुझे कोई हर्ज नहीं आया। मैं बात, अगर सुरेश चौहान किसी भी वक्त पहुंच जाए तो ये उसका प्रॉब्लम है ना, लेकिन मौलाना अरशद मदनी का मसला तो ये है कि अगर वो पहुंचा है तो उसको तो बाकायदा जवाब देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जवाब देना चाहिए और बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिस अंदाज में हमने सवाल पूछे उस अंदाज में आपने जवाब दिया। लोगों पे छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें जो होंगी उन्हें आगे फिर समेटने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।